Hello friends, my name is Mohammed Salman and welcome to my channel Bio की पाठशाला and today we will discuss about the digestion system in human beings। तो देखिए डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी इनसॉल्युबल फूड मटेरियल्स को कन्वर्ट किया जाता है फूड मटेरियल्स के अंदर, या इसको हम ये कह सकते हैं कि फूड के लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके इसको हम स्मॉल पीसेस में, इसको स्मॉल पार्टिकल्स में कह सकते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल में इसको कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, तो देखिए डाइजेशन जो होता है वो हमारे ह्यूमन बींग्स में, हम कह सकते हैं हमारी बॉडी में वो कैसे परफॉर्म होता है। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए जो बना हुआ ऊपर की तरफ, ये आपका बक्कल कैविटी हो गया जिसको हम ओरल कैविटी कहते हैं। तो बक्कल कैविटी में हम क्या करते हैं, फूड को इंटेक करते हैं। उसके बाद ये फूड जो होता है ये इसके अंदर पाई जाती है, तमाम तरह के अलग अलग सलाइवा ग्लैंड पाई जाती है। और ये सलाइवा क्या होता है कि फूड को कह सकते हैं कि थोड़ा सा चिकना बनाता है। उसके बाद ये जो फूड होता है हमारा फर्दर ईसोफेगस में आ जाता है। तो ईसोफेगस में भी एक तरह की मूवमेंट चलती है जिसको हम पैरासिलेसिस मूवमेंट करते हैं, और इस मूवमेंट के थ्रू ही क्या नाम है फूड हमारा जो है आकर के स्टमक में गिर जाता है। तो लगभग 3 आवर्स तक यहाँ पर जो है क्या नाम फूड रुकता है हमारे स्टमक में। उसके बाद यहाँ से एचसीएल का सिक्रेशन होता है। उसके बाद ये फूड को फर्दर आगे बढ़ा दिया जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये बहुत समय तक कह सकते हैं लगभग 8 आवर्स तक यहाँ तक इसमें जो है वो मूवमेंट करता रहता है, फूड हमारा आगे बढ़ता रहता है पैरासिलेसिस मूवमेंट की हेल्प से। उसके बाद ये जो हमारा फूड होता है इसको हम काइम कहते हैं। काइम कहना ज़्यादा यहाँ पर परफेक्ट होगा। जो हमारा काइम होता है उसको भेज दिया जाता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में लगभग 3 आवर्स तक यहाँ पर फूड का डाइजेशन होता है, और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, और विटामिन के और विटामिन बी का जो है फॉर्मेशन होता है, कोई बैक्टीरिया करता है। उसके बाद ये हमारा फूड जो है फर्दर आगे चलता चलता ये हमारे क्या नाम है रेक्टम पहुँचता है। उसके बाद एनस के थ्रू जो अनडाइजेशन पार्ट होता है जिसको हम फेसिस कहते हैं या स्टूल कहते हैं, हिंदी में इसको मल कहते हैं, वो यहाँ से सिक्रेट हो जाता है या कह सकते हैं बाहर हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने एक बताया कि आपको कैसे कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा डाइजेशन सिस्टम। ठीक है, अब देखिए अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा ओरल कैविटी, या हम इसको बक्कल कैविटी कहेंगे। तो बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। देखिए बक्कल कैविटी जो होता है इसके अंदर आप देखेंगे 3 तरह की सलाइवा ग्लैंड प्रेजेंट होती है। 3 यानी कि 3 पेयर्स में होती हैं, यानी कि पूरा मिलाकर के इनके नंबर्स जो होते हैं वो 6 से होते हैं। ठीक है, 6 क्या होते हैं हमारे सलाइवा ग्लैंड होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ सलाइवा ग्लैंड होती है 3 पेयर्स में। ठीक है, तो इसका क्या नाम है, एक आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर की तरफ पैराटॉइड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड। तो ये 3 ग्लैंड पाई जाती है, और ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, ये जो है सलाइवा का सेक्रेशन करते हैं, सलाइवा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सलाइवा का सेक्रेशन करते हैं। और सलाइवा का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे फूड को कह सकते हैं कि थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में। इसके अंदर देखिए क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है। सबसे पहली बात लाइसोजाइम। ठीक है, तो लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है, और इसके अलावा जो है टाइलिन एंजाइम होता है, जो कि क्या करता है ये टाइलिन एंजाइम, ये कार्बोहाइड्रेट से जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सुक्रोज में कह सकते हैं कि माल्टोज में, डाइसेक्राइड में इनको तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, ये टाइलिन का काम हो गया। और इसमें कुछ तरह के क्या नाम है, इसके अलावा भी कुछ और एंजाइम होते हैं। पैंक्रियाटिक एमाइलेज को ही हम कहते हैं टाइलिन एंजाइम, और इसका कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि ये जो उसके बाद फूड का थोड़ा सा जो हमारा टाइप होता है वो चिकना हो जाता है। आपने देखा होगा फूड जो है वो पूरे सारा सलाइवा से मिल जाता है, थोड़ा चिकना टाइप का हो जाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, ये फूड जो है फर्दर हमारी ईसोफेगस की मदद से, मैं कहने का मतलब ये, ठीक है, क्या होता है कि ईसोफेगस की मदद से हमारा फूड जो होता है वो आगे की ओर बढ़ता है, और इसमें एक तरह की मूवमेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पैरासिलेसिस मूवमेंट। ठीक है, तो इस मूवमेंट कैसी होती है आप डायग्राम देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से जो है वो मूवमेंट होता है, और फूड जो है हमारा डाइजेशन या कह सकते हैं कि फूड हमारा जो है वो ईसोफेगस से होता हुआ आगे बढ़ता है। अब देखिए
इस ईसोफेगस के जो वॉल होती है उसके पास, या उसके कह सकते हैं कि इनके वॉल में लगे होते हैं किस तरह कुछ म्यूकस। तो ये म्यूकस ऐसे लगे होते हैं दोनों तरफ ऐसे करके, और हमारा फूड इसी में से आता हुआ। ये बहुत चिकना होता है, इसलिए हमारा फूड जो होता है आसानी से ईजिली जो है क्या नाम है होता हुआ हमारे स्टमक पे आकर के गिर जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ स्टमक की। ठीक है, अच्छा चलो बता दूँ, ये जो हमारा जो ईसोफेगस होती है वो लगभग कह सकते हैं कि 20 से लेकर के 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और लगभग 15 यानी कि 15 ml इसकी mm इसकी क्या होती है, इसकी वो क्या नाम है, इसकी वाइडनेस होती है। ठीक है, अब देखिए फूड जो आगे फर्दर गिरता है हमारे स्टमक में, स्टमक की भी साइज़ लगभग हम कह सकते हैं कि 15 से 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। उसके बाद जो है इसमें फूड आकर के गिरता है। अब देखिए इस स्टमक के अंदर लगभग 3.5 करोड़ क्या पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वो किस चीज़ का सिक्रेशन करती है, वो गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रेशन करती है। जैसे कि आप देख रहे हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है, और इस जूस के अंदर बहुत सारी चीज़ प्रेजेंट होती है। देखिए क्या क्या इसमें चीज़ होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर पेप्सिन एंजाइम होता है। सबसे पहली चीज़ कि इसके अंदर क्या होता है, एक पेप्सिन एंजाइम होता है, और इसके अलावा जो है लाइपेज एंजाइम होता है। यहाँ पर आप लिख सकते, यहाँ लाइपेज एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके अंदर कुछ तरह के पेप्सिन और रेनिन, और एक और एंजाइम जिसका नाम है रेनिन एंजाइम। ये हो गया पेप्सिन एंजाइम, और हमारा क्या नाम है लाइपेज एंजाइम और रेनिन एंजाइम। ये लगभग कह सकते हैं कि ये मोटा लेकर के 3 एंजाइम पाए जाते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा लाइपेज जो होता है इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये जो हम लोग फैट्स लेते हैं लिपिड्स वगैरह, तो उसको फैटी एसिड में, यानी फैट को फैटी एसिड में और मोनोग्लिसरॉल में इसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कौन करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ गैस्ट्रिक लाइपेज ये हो गया। और एक दूसरा जो क्या नाम है हमारा एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन एंजाइम। अब देखिए पेप्सिन एंजाइम जो होता है उसको पेप्सिन ना कह के हम प्रो एंजाइम, या इसको हम बोलेंगे पेप्सिनोजन एंजाइम। तो जो गैस्ट्रिक जूसेस में प्रो एंजाइम होता है, या इसको हम पेप्सिनोजन कहेंगे, बाद में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक्टिविटी के कारण, या कह सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक की एक्टिवेशंस के कारण ये जो पेप्सिनोजन एंजाइम है इसको कन्वर्ट कर लिया जाता है पेप्सिन एंजाइम में। और पेप्सिन एंजाइम का मेन फंक्शन यही है कि जो हम लोग प्रोटीन्स वगैरह, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग पल्सेस या एग या हम मिल्क लेते हैं, फ़िश लेते हैं, तो उनमें क्या होती है, बड़ी बड़ी प्रोटीन्स की एक लंबी चेन होती है, या हम कह सकते हैं पॉलीपेप्टाइड की लंबी चेन होती है। तो उन चेन को क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन को ब्रेक डाउन करके छोटी छोटी पेप्टाइड चेन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, या कह सकते हैं इसको पेप्टियोज में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और एक और काम है HCl का, एक और अच्छा चलो बता दूँ, गैस्ट्रिक जूसेस में HCl भी होता है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा तो यही होती हैं 3, लगभग कह सकते हैं कि ये वाटर के बाद सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो 0.5% ये जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, 99% जो होता है वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये HCl जो होता है वो एसिडिक होता है, वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं कि 3 pH वैल्यू इसकी होती है। ठीक है, और HCl का एक मेन फंक्शन ये है कि हमारे स्टमक में जो फूड पार्टिकल्स, या आप कह सकते हैं काइम आया हुआ है, उसके अंदर प्रेजेंट जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया को ये किल करता है, और हमें इन्फेक्शन से, या हम कह सकते हैं हमें बीमार होने से बचाते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टमक। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा स्टमक होता है वो जाकर के, अच्छा चलो बता दूँ, स्टमक के अंदर भी पैरासिलेसिस मूवमेंट जो होती है वो परफॉर्म होती है। उसके बाद हमारा फूड जो होता है वो आगे की ओर बढ़ता है, यानी कहने का मतलब ये यहाँ पर डोडेनम में। ये जो हमारा जो इंटेस्टाइन होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं लिख दूँ यहाँ पर, इंटेस्टाइन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है इसकी लेंथ जो होती है वो लगभग माना गया है, क्या लगभग क्या मतलब सही माना गया है 6.5 मीटर। तो इतनी इसकी क्या होती है, लेंथ होती है, और इसको 3 रीजन में इसको डिवाइड किया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर लिख दूँ, तो यहाँ पर देखिए आप इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या कह सकते हैं 3 इसकी अलग अलग वो होता है।
पहला है आपका डोडेनम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं जो सी के लेंथ, सी के आकार का है, या इसको हम डोडेनम कहते हैं। अब डोडेनम जो है जाकर के खुलता है जियोजेनम में। तो आप जियोजेनम, इसके अंदर डायग्राम में आप नहीं दिख रहा है, इसमें जियोजेनम जो होता है, कैसे कहें कि ये शुरुआती यानी कि डोडेनम जियोजेनम, यहाँ से जो पोर्शन होता है लगभग ये वाला, इसको हम बोलते हैं जियोजेनम। उसके बाद ये जाकर के खुलता है इलियम, ठीक है। तो इलियम में जाकर के खुलता है। ये इलियम जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, यानी इंटेस्टाइन के स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे बड़ा जो पार्ट्स होता है उसको हम इलियम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसमें भी एक एरेप्सिन नाम का एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन्स को कह सकते हैं, प्रोटीन की लंबी लंबी चेन्स को ये ब्रेक डाउन करके उसको स्मॉल चेन में, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन में इसको कन्वर्ट करता है। साथ साथ में इसको पेप्टीज या ड्राई प्रोटीन में, इसको छोटी छोटी प्रोटीन में इसको तोड़ने का काम करता है। एरेप्सिन एंजाइम होता है। और देखिए इसके अलावा एक और एंजाइम होता है, जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर मैं लिख दूँ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स एक एंजाइम होता है, और इस एंजाइम का मेन फंक्शन क्या है कि ये कार्बोहाइड्रेट फूड्स को डाइजेस्ट करता है। जैसे इसके अंदर एक एंजाइम होता है सुक्रेज, माल्टेज एंड सुक्रेज होता है, जो कि क्या करता है कि सुक्रेज एंजाइम जो होता है ये माल्टोज को ये क्या करता है, इसकी सुक्रोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। और एक एंजाइम होता है जिसका नाम है माल्टेज एंजाइम। ये माल्टेज क्या करता है कि माल्टोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लैक्टेज एंजाइम। ये क्या करता है कि ये लैक्टोज को गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है, जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, ठीक है। ये आप इसके अलावा एक और एंजाइम, ये जो एलिमेंट्री कैनाल में जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, वो दोनों इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों इंटेस्टाइन जो होती है उनकी जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है वो एक और एंजाइम का सेक्रेशन करती है जिसका नाम है न्यूक्लियस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं न्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वो आरएनए और डीएनए का डाइजेशन करते हैं। कहने का मतलब ये जो आरएनए और डीएनए न्यूक्लिक एसिड होता है वो जिससे बने होते हैं, यानी न्यूक्लियोटाइड से बने होंगे या तो न्यूक्लियोसाइड से बने होंगे। तो ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे आपके देख रहे हैं पेंटोज शुगर में, फॉस्फेट में और नाइट्रोजनस बेसिस में इनको तोड़ देते हैं। तो ये इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन है। और साथ साथ में हमारी बॉडी में यानी फूड का पूरा डाइजेशन जो होता है वो इंटेस्टाइन में ही होता है, हमारे दोनों इंटेस्टाइन में। और ये जो है क्या नाम है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन भी, यानी कि जो भी पचा हुआ चीज़ें या डाइजेस्ट पार्टिकल्स हैं या चीज़ें जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ये क्या करते हैं कि हमारी बॉडी, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनको भेज देती है हमारे ब्लड वेसल्स में। और ये ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो हमारी सेल तक, तमाम तरह के अलग अलग सेल तक पहुँच जाती हैं। उसके बाद देखिए ये जो हमारा फूड पार्टिकल्स, यानी कहने मतलब हमारा काइम जो है ये मूव करते हुए हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को भी 3 रीजन में इसको डिवाइड किया गया है। एक है आपका सीकम, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, लिख दूँ यहाँ पर मैंने सीकम। उसके बाद ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला, ये हो गया हमारा कोलन, ठीक है। सीकम हो गया, कोलन हो गया, एंड लास्ट में आप देखिए छोटा सा पतला से नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, इसको बोलते हैं रेक्टम। तो हमारी इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट वाला जो पार्ट्स होता है, सबसे आखिरी वाला जो होता है, इसको हम रेक्टम बोलते हैं। बस इसी रेक्टम में नीचे की तरफ छोटा सा एक पोर्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एनस कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एनस कहते हैं। और इस एनस के थ्रू ही हम जो अनडाइजेशन पार्ट होता है या अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो बॉडी से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर अब 2 ग्लैंड्स आपको देखने को मिल रही है। आप एक तरफ देखिए यहाँ पर लीवर जो आप देख रहे हैं, ये हो गया हमारा लीवर, और दूसरा हो गया हमारा पैंक्रियाज जो आपको हल्का सा दिख रहा है पीछे, स्टमक के पीछे आपको दिख रहे होंगे ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो इसमें 2 ग्लैंड पाई जाती है, आपको देख सकते हैं डाइजेशन। वैसे भी अलग अलग ग्लैंड होती है आपके सलाइवा ग्लैंड और स्टमक की ग्लैंड, इंटेस्टाइन की ग्लैंड, साथ साथ में हमारा लीवर और हमारा पैंक्रियाज, ठीक है। तो पैंक्रियाज हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, ठीक है, इसको माना गया है। और ये जो होता है इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करता है और कुछ तमाम तरह के अलग अलग फैटी एसिड या फैट को भी मेटाबोलाइज या मेटाबॉलिज्म कराता है। और इस चीज़ और बता दूँ, लीवर में किसी भी तरह का कोई एंजाइम नहीं होता है फूड को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। ये फूड को डाइजेस्ट करने में इसका कोई एक इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है, या कह सकते हैं कि इसमें कोई तरह का एंजाइम नहीं निकलता है। लेकिन फिर भी ये जो है क्या नाम है, इसमें जो आप देखें नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ये गाल ब्लैडर होता है,
और ये गाल ब्लैडर जो है एक तरह का लीवर का ही एक पार्ट्स है जिसमें से बाइल जूस का सेक्रेशन होता है। यहाँ पे लिख दूँ मैं, यहाँ पर ये क्या करता है, बाइल जूस का सेक्रेशन करता है। और इस बाइल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इस बाइल के अंदर प्रेजेंट होता है बाइल साल्ट। यहाँ पे मैं लिख दूँ कि बाइल के अंदर क्या क्या चीज़ होता है, बाइल साल्ट होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है इसके अंदर, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा आप देख सकते हैं बाइल पिगमेंट्स मौजूद होता है। ठीक है, ये जो बाइल होता है इसका मेन फंक्शन यही है कि जो हम लोग फैट्स लिपिड्स लेते हैं उनको ये डाइजेस्ट करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि फैट्स को लिपिड्स को डाइजेस्ट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारा लीवर। और लीवर में जो क्या नाम है, बाइल होता है वो इकट्ठा होता है कहाँ पर, हमारे गाल ब्लैडर में। ठीक है, अब देखिए एक और काम इसका है बाइल का, ये जो हमारे जो स्टमक के अंदर जो प्रेजेंट होता है क्या नाम है, फूड मटेरियल जो एसिडिक हो जाता है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की इंटरेक्शन होता है। उसके बाद देखिए हमारा जो काइम होता है वो फर्दर आगे बढ़ता है, डोडेनम में गिरता है। कहने मतलब यहाँ पर जब आकर गिरता है तो ये क्या होता है कि जो डोडेनम में आता है वैसे ही हमारा लीवर जो होता है वो बाइल का सेक्रेशन करता है। और बाइल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अल्कलाइन होते हैं। ठीक है, मतलब बेसिक नेचर के होते हैं और हमारी फूड में प्रेजेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ये कम करते हैं ताकि हमारे इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस की क्या हो सके, उसकी प्रतिक्रिया हो सके, उसकी एक्शन हो सके। ठीक है, तो ये इसका मेन फंक्शन है। और लीवर वैसे कोई एंजाइम का सेक्रेशन नहीं करता, लेकिन यूरिएज एक एंजाइम है जो कि सेक्रेशन करता है और इसका मेन फंक्शन यही है कि यूरिया बनाता है, जिसका डाइजेशन में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए आप लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप यहाँ पर, जिसको हम पैंक्रियास कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ पैंक्रियास ग्लैंड। और पैंक्रियास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, तो देखिए इसका क्या मेन फंक्शन है, ये जो है पैंक्रियाटिक एमाइलेज का सेक्रेशन करती है, पैंक्रियाटिक लाइपेज का सेक्रेशन करती है और क्या नाम है, और कुछ तरह के ट्रिप्सिन एंजाइम जिसको हम प्रोटीन डाइजेस्ट एंजाइम या प्रोटीन पाचक एंजाइम कहते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम। ये बड़ी बड़ी पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स को स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, या इसको हम कह सकते हैं कि पेप्टोन्स में, प्रोटीजेस में इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, पेप्टोन तो बड़ी बड़ी श्रृंखला होती है, यानी कि कहने का मतलब है प्रोटीन के लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन को स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन में इसको कन्वर्ट करता है। और एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पैंक्रियाटिक लाइपेज। में यहाँ पर आप देख भी रहे हैं डायग्राम में लिखा हुआ, लाइपेज एंजाइम क्या करते हैं, ये भी लिपिड्स का क्या कर सकते हैं कि डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि फैटी एसिड को फैट्स को फैटी एसिड में और मोनोग्लिसरॉल में इसको कन्वर्ट करते हैं। एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम, ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। एक एंजाइम होता है जिसका नाम है न्यूक्लियस एंजाइम, ये डीएनए आरएनए को डाइजेस्ट करता है, यानी कहने का मतलब डीएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में जैसे कि आपका पेंटोज शुगर फॉस्फेट हो गया और नाइट्रोजनस बेस में इसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आज का डाइजेशन सिस्टम, जो आपको मैंने बहुत सिंपली वर्ड्स में इसको मैंने डिफ़ाइन किया है और इसमें ऐसा कोई चीज़ है नहीं जो रह गया है। तो अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।